सोसाइटीज़ में काफ़ी लोग हैं जो ऑब्जेक्ट करते हैं क्योंकि उनको पसंद नहीं है कि डॉग्स को आप फीड करते हैं, और कई बार उनका कहना है कि डॉग्स न्यूसेंस क्रिएट करते हैं और बच्चों को भी डर लगता है। लेकिन हम उनको पूरी तरह से समझाते हैं कि जब वो वैक्सीनेटेड है, उनका स्टेरिलाइजेशन किया गया है, और अगर आप उनको 2 वक्त का खाना देंगे, अगर उनके पेट में भूख नहीं है तो किसी को भी डॉग हार्म नहीं करते। पर्सनली व्हाट आई फील इज़, मुझे एक अजीब सी है ना पीस ऑफ माइंड है। लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है पीस ऑफ माइंड। मैं जब सवेरे 5 बजे उठती हूँ, इनका खाना बनाती हूँ, वो खाना ठंडा करके इसको देती हूँ खिलाने के लिए, तो वो एक मेरा माइंड एक पीस पे है, एंड आई फील दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। Please subscribe to our channel Talkie Tales and do not forget to press the bell icon so that whenever we upload a video, you'll come to know. मेरा नाम है तरुण अडवाणी। मैं प्रोफेशन से एक इंजीनियर हूँ और हम लोग इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स के काम करते हैं। साथ साथ में मेरा फ्रोज़न फूड प्रोडक्ट्स का भी बिजनेस है, और 2003 से मैं एक्टिवली इन्वॉल्व हो गया हूँ एनिमल वेलफेयर के बात में। पहले मैं अपने सोसाइटी के स्ट्रे डॉग्स को फीड किया करता था, लेकिन अभी सोसाइटी के साथ साथ जो स्ट्रीट के स्ट्रेज हैं उनको भी हम लोग संभालते हैं। हमने अपना यहाँ पे एक ग्रुप बनाया हुआ है नोन एज GOK, गॉड्स ओन काइंड। तो वो जो ग्रुप है, वी आर फ्यू मेंबर्स ऑफ अस, जो हम लोग जो है इन बच्चों के लिए उनका वैक्सीनेशन ड्राइव्स करते हैं, एंड वी ऑल्सो डू मेडिकेशंस, हॉस्पिटलाइजेशंस, व्हाटएवर इज नेसेसरी। ऊपर वाला जो है ना, वो हमको संदेश भेजता है, हम काम करता है, उसका ही मैसेज है। इनके लिए जियो, इनके लिए सेवा करो, इनकी सेवा करो, हम करते हैं। ये पूरा लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में हम लोग अराउंड 35 to 40 मेंबर्स हैं आपस में, जो ग्रुप है। तो हर सोसाइटी में, हर एरिया में कोई ना कोई हमारे ग्रुप का फीडर उनको फीड करते रहता है। दिन में एक बार तो खाना कंफर्म हम लोग की तरफ से जाता है, और हमारा ग्रुप आपस में कोऑर्डिनेट करता है इस मामले में। किसी भी एरिया में उनको कोई एक्सीडेंट केस, कोई डिस्ट्रेस केस आ गया तो हम लोग कोऑर्डिनेशन में NGOs के साथ और हॉस्पिटल्स के साथ कनेक्टेड है। वहाँ पे हम उस बच्चे की देखभाल के लिए उसका पूरा ट्रीटमेंट का हम लोग अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं। न्यूट्रिंग कराते हैं, इनको वैक्सीनेशन करवाते हैं, और हम लोग अपने ग्रुप की तरफ से फीडिंग तो रेगुलर होता है, लेकिन कभी कोई ओकेजन है, किसी का बर्थडे है, किसी का एनिवर्सरी है, तो सेलिब्रेट करने के लिए फिर हम एक स्पेशल फीडिंग ड्राइव भी रखते हैं, जब हम जाके साइट पे बच्चों को खाना खिलाते हैं। ओल्ड एज डॉग्स हैज़ दिस एवरीडे चैलेंज। किसी का लाइक रेनल फेलियर है, किसी का किडनी इश्यूज है, सो एवरी डे वी मेक फ्रेश फूड फॉर देम, मेडिकेशन एंड स्टफ लाइक दैट। सो एवरी डे इज़ अ चैलेंज। कोई चल नहीं पाता है, किसी का पैर में प्रॉब्लम है, किसी का स्किन प्रॉब्लम है, सोसाइटी बोलती है एलर्जी है, यहाँ से निकाल दो। कोई बोलता है यहाँ पे सुसु का स्मेल आता है, कोई बोलता है यहाँ पे पॉटी का स्मेल आता है, पानी मत रखो। सो एवरी डे फेसिंग दिस काइंड ऑफ चैलेंज गोइंग ऑन, दैट्स हाउ इट इज़। ये भी इसी गोडाउन का बच्चा है, कम से कम 14 साल की उम्र का हो चुका है, अभी काफ़ी बूढ़ा हो गया। इसके थोड़े आँखों का साइट का भी इशू है, और इसको बोन्स का भी इशू है, मतलब बैठा ही रहता पूरा, अभी ओल्ड एज के लिए वीक हो गया है। जब मैं यहाँ पे आता था सुबह काम पे, तो यहाँ बाहर एक फुटपाथ पे मुझे एक डॉग कई दिनों से एक ही एरिया में सोया हुआ नज़र आता था, तो मुझे लग रहा था कि वो अपने हिसाब से यहाँ पे कंफर्टेबल है। फिर मुझे किसी ने बताया कि उसने उसको कम से कम 1 हफ्ते से वहाँ मूव होते भी नहीं देखा है। तो जब जाके हमने उसको खाना खिलाने की कोशिश की तो पता चला कि वो वेस्ट से नीचे तक पूरा पैरालाइज था, एंड उस कारण से वो एरिया से वो उठ ही नहीं पा रहा था। फिर हमने NGO से कनेक्ट करके जब एम्बुलेंस आई उसको पिकअप करने, यकीन मानिए जब उसको गोद में उठाया गया था, उसका ब्लैडर में इतना यूरिन एक्यूमुलेटेड था, पूरा फुटपाथ पे उसका सिर्फ फ्लो पानी की तरह जैसे उसकी पूरी यूरिन निकल रही थी। जब उसको NGO में हमने एडमिट कराया हॉस्पिटल में उसकी ट्रीटमेंट के लिए, तब लगा कि नहीं, ये तो मतलब कितने ऐसे केसेस होंगे जिनको कोई अटेंड नहीं करता होगा, तो व्हाई नॉट सीरियसली गेट इनटू इट। फिर हम लाइक माइंडेड पीपल आपस में मिले, फिर हम लोग ने ये ग्रुप फॉर्म किया और ये तय कर लिया कि किसी भी बच्चे के बारे में ऐसा पता चलेगा, कोई बीमार है या किसी को कोई भी इशू है, तो हम उसके देखभाल करेंगे और उसको किसी तरीके से भी हेल्प करने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और ग्रुप में हम लोग को बहुत कुछ करना है। व्हाट हम लोग क्या चाहिए कि हम यहाँ के सोसाइटी वाले जो हैं कांदिवली लोखंडवाला के खास करके, उनको ये समझाए कि इन बच्चों की भी एक लाइफ है, उनकी भी एक ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ के सोसाइटी वाले जो है वो कोऑपरेटिव नहीं है हर किसी के साथ।
गरीब में रहने को जगह नहीं है तो क्या कैसे इसको लेके क्यों जमीन पे नहीं है पैर? सवेरे सवेरे दिमाग खराब कर रहा है अभी मेरा। जमीन भगवान ने इतनी बड़ी जमीन दी है। काम करो। अभी यहाँ पे रिसेंटली एक केस हुआ जो ये अनीता नगर नंबर 9 का है। वहाँ पे कुछ लोगों ने बच्चों को झगड़ा किया। यहाँ पे जो आपने देखा जो डॉग थी राखी करके जो उठ नहीं रही थी उसको बाहर निकाल के फेंक दिया है। तो हमको उनको यही सिखाना है कि ये बच्चों की भी एक लाइफ है और इनको भी एक स्पेस चाहिए। सोसाइटीज़ में काफ़ी लोग हैं जो ऑब्जेक्ट करते हैं क्योंकि उनको पसंद नहीं है कि डॉग्स को आप फीड करते हैं, और कई बार उनका कहना है कि डॉग्स न्यूसेंस क्रिएट करते हैं और बच्चों को भी डर लगता है। लेकिन हम उनको पूरी तरह से समझाते हैं कि जब वो वैक्सीनेटेड है, उनका स्टेरिलाइजेशन किया गया है, और अगर आप उनको 2 वक्त का खाना देंगे, अगर उनके पेट में भूख नहीं है तो किसी को भी डॉग हार्म नहीं करते। इनफैक्ट उनके होने में जास्ती आपके लिए असेट्स है, वो आपके ऊपर लाइबिलिटी नहीं है। और जिनको नहीं पसंद है हम उन्हें कभी फोर्स नहीं करते कि आप आगे आइए हेल्प करने के लिए, क्योंकि अगर आपको पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, हम आपको इनकन्वीनियंस नहीं होने देंगे और आप भी उनको इनकन्वीनियंस मत होने दीजिए। वैसे फिर हमको सपोर्ट भी मिलता है। कुछ लोग अच्छे हैं जो एक्नॉलेज करते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो अच्छा है, और कुछ लोग हैं जो नाराज़गी करते हैं। चिल्लम चिल्ली करके कुछ होता नहीं है। यू हैव टू बहुत पेशेंटली लोगों को समझाना पड़ता है। जैसे मेरे पास बहुत सारे ओल्ड लोग भी आते हैं कि मतलब खुद बुढ़े हैं, पर जैसे मैं ओल्ड डॉग्स का करती हूँ तो उनको लगता है कि मैं मतलब वाई आई एम डूइंग इट। तो मैं उनको बहुत प्यार से ही समझाती हूँ, अंकल आप तो समझ सकते हैं, आप खुद इस एज से जा रहे हो, आपके पैर में दर्द है, हाथ में, इनका भी कंडीशन वैसे ही है। तो बड़े शर्मा के निकल जाते हैं, मतलब उनको बहुत रियलाइजेशन होता है कि व्हाट वी आर डूइंग इज़ नॉट राइट। तो आई थिंक दिस इज़ द ओनली वे वी कैन हैंडल द सिचुएशन। हर एनिमल हर इंसान के साथ जुड़ता नहीं है, उनको भी एक सेंस होती है कि आप एनिमल लवर हो कि नहीं। आप देखिए उनके तरफ से जो आपको वाइब्स मिलेंगे, दूर से ही वो आपकी तरफ आना शुरू होंगे, क्योंकि वो परख लेते हैं कि ये इंसान हमें हार्म नहीं करेगा। एंड सबके साथ होता तो फिर आज दुनिया बहुत अलग ही लेवल पे सुखी होती। लेकिन डॉग्स और एनिमल्स को भगवान ने एक इंस्टिंक्ट दिया हुआ है, जिसके बेसिस पे वो उसी के साथ घूमेंगे, उनके पास ही जाएंगे जिनसे उनको पता है कि हमें नुकसान नहीं मिलेगा, एटलीस्ट हमारी देखभाल की जाए। सबसे पहले तो बच्चों को आप ये मत सिखाओ कि मत छुओ, मत जाओ, बिकॉज सब लोग, मैं देखा है पेरेंट्स बड़े स्केरी सा स्टोरी सुनाते हैं, मत जाओ काट लेंगे, मत छुओ, इनका मतलब ये डिजीज़्ड है, गंदे हैं। सो आई थिंक फर्स्ट थिंग इज़ कि मतलब दे आर ऑल्सो लिविंग बीइंग लाइक अस, एंड मतलब आपको उनका भी हक है, जितना हमारा हक है आई थिंक उनका भी उतना ही हक है। सो आई मीन दे शुड ऑल्सो एन्जॉय एवरीथिंग। लाइक ये पार्क है तो दे शुड ऑल्सो एन्जॉय, नॉट दैट सिर्फ वो ह्यूमन बीइंग के लिए बना हुआ है। इस कम्युनिटी पे मैंने बहुत पॉजिटिव अप्रोच देखा है। मेरा खाने का प्रोडक्ट होने के कारण कई कस्टमर्स सोचते हैं कि आपके यहाँ पे कैट्स और ये घूमते रहते हैं तो हम कैसे आए आपके स्टोर में। जबकि मैं कहता हूँ आप शाम को देखिए यहाँ के सोसाइटी के कितने बच्चे अपने पेरेंट्स को खास ले आते हैं ताकि वो इन बिल्लियों के साथ खेल सके। जो मेरी कैट्स हैं अंदर वो इतनी फ्रेंडली है, और बच्चे जिनको घर में नहीं रख पाते हैं फॉर वट एवर रीज़न, वो शाम को अपने पेरेंट्स को खास ले आते हैं यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के लिए, और मेरे कैट्स के साथ खेलते हैं। उनके पेरेंट्स भी इनफैक्ट सरप्राइज होते हैं कि कितने प्यार से वो बच्चों के साथ घुल मिल जाते हैं। हफ्ते में 3 या 4 बार वो अपने साथ नए नए दोस्त भी ले आते हैं कि आप आ जाओ यहाँ पे आके अंकल के शॉप में, आप हमारे कैट्स के साथ खेल के जाओ। मैं तो कहता हूँ कि लोगों को अडॉप्ट करने चाहिए बच्चों को, चाहे वो स्ट्रे हो या कुछ भी हो, क्योंकि प्यार तो वही मिलेगा जो आपको कोई ब्रीड देती है या कोई स्ट्रे डॉग देता है। और जितना आप अपने बच्चों को अभी इन्वॉल्व करोगे तो आगे चल के उनके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी बात है, उनका अप्रोच टू आवर लाइफ बहुत डिफरेंट हो जाता है। पर्सनली व्हाट आई फील इज़, मुझे एक अजीब सी है ना पीस ऑफ माइंड है। सी लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है पीस ऑफ माइंड। मैं जब सवेरे 5 बजे उठती हूँ, इनका खाना बनाती हूँ, वो खाना ठंडा करके इसको देती हूँ खिलाने के लिए, तो वो एक मेरा माइंड एक पीस पे है। एंड आई फील दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। अगर अपना माइंड पीस पे होता है तो बाकी सब ठीक होता है। इस बात में थकान बिल्कुल नहीं होती है। कई बार तो घर पहुंचने के बाद अगर याद आ जाता है कि शायद ये बच्चा छूट गया खाना खाने, फिर रात के 2 बजे या 3 बजे एक बार दिमाग में वो बात आ गई तो हम फिर भी नीचे आके उसको किसी तरीके से ढूंढ के खाना खिला ही लेते हैं। उसके बाद ही चैन आता, नहीं तो तब तक मन को शांति नहीं मिलती उस बात से। I would like to thank each and every one of you all for subscribing our channel, for liking and for commenting and for all your suggestions that you all have given us. We really appreciate all your active participation for Talkie Tales. Thank you.